अच्छा जी, यूनिट नंबर 16 है हमारे पास, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें एएलपी के मुताबिक हमारे पास जो बिल्कुल पहला टॉपिक है वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए। उसमें से हमारे पास एक एनालॉग क्वांटिटीज़ है और एक हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज़ है। तो एनालॉग क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है, जिनकी वैल्यू मुसलसल क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। उन क्वांटिटीज़ को हम एनालॉग क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अगर टेम्परेचर है तो हमें पता है सुबह टाइम टेम्परेचर की वैल्यू कम है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सूरज निकल रहा है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है और दोपहर में जाके पीक पे टेम्परेचर पहुंच जाता है। और उसके बाद फिर जब सूरज ढलता है तो टेम्परेचर की वैल्यू कम होती रहती है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है दैट आर कॉल्ड एनालॉग क्वांटिटीज। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी गिवन है, टाइम है, प्रेशर है, डिस्टेंस है। ये सारे जो है ये आपके पास कौन सी क्वांटिटीज हैं, एनालॉग क्वांटिटीज है। अच्छा, अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। तो द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स व्हिच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज, यानी वो ब्रांच जो एनालॉग क्वांटिटीज को डील करती है उसे हम कहते हैं वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। वो ब्रांच जो एनालॉग क्वांटिटीज को डील करती है, उनको प्रोसेस करती है, उसे हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास आ जाएगी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि फॉर इंस्टेंस द पब्लिक एड्रेस सिस्टम इज एन एनालॉग सिस्टम। आपकी मस्जिद में जो ऐलान होते हैं या अजान होती है उसमें क्या होता है, जो अजान है वो मौलवी साहब जो है वो बोलते हैं और उनकी आवाज़, अब वो जिसके सामने बोल रहे होते हैं वो माइक्रोफोन होता है। और माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन आवाज़ को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और फिर वो आगे उसके क्या लगा होता है, एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर क्या करता है, आवाज के सिग्नल की स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो ये माइक्रोफोन आ जाएगा कि माइक्रोफोन क्या होता है हमारे पास, इसको भी अंडरलाइन कर लिया जाए। और एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर इज एन एनालॉग सर्किट व्हिच कन्वर्ट which amplifies the signal without changing its shape। यहाँ तक तो वो आपके पास क्या करता है, आवाज की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो ये वाला अगर आप लोग ग्राफ देखें तो इसमें टेम्परेचर और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ किया गया है। और इसमें आप लोग देख रहे हैं टेम्परेचर की वैल्यू कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। पहले टेम्परेचर कुछ और था, अब जैसे जैसे टाइम गुजर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इस टाइम पे आके टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमम और फिर टेम्परेचर की वैल्यू क्या होना स्टार्ट हो गई है, कम होते होते यहाँ तक आ गई। तो ये कंटिन्यूसली चेंजिंग क्वांटिटीज को हम किसका नाम देते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज का। और इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे, ये सिग्नल एनालॉग सिग्नल है। ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूसली चेंज होता है उसे हम एनालॉग सिग्नल का नाम देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज। डिजिटल क्वांटिटीज क्या है, जो एक खास डिस्क्रीट स्टेप्स में वैल्यूज चेंज होती हैं जिनकी, उनको हम डिजिटल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। मतलब कॉन्टीन्यूसली चेंज नहीं आता। लाइक अगर आप 0 से 5 तक जाएं तो 0 से डायरेक्ट 5 नहीं होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो ये कॉन्टीन्यूसली चेंज आ रहा है। अगर हम इंटरवल को और छोटा कर लें 0 से 1 तक तो वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इसी तरह जाके क्या आएगा 0.9 और फिर 1.0। इसके बाद हमारे पास आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेम उसी तरह जो डिजिटल क्वांटिटीज को डील करे या डिजिटल क्वांटिटीज को प्रोसेस करे, उस ब्रांच का नाम हम क्या रख देंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हुई, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अब इसमें डिजिटल में सिर्फ दो ही डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, एक 0 और एक 1, जिसको हम बाइनरी भी, बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि बाइनरी का मतलब भी क्या होता है, दो।
अच्छा, अभी मैंने आपको बताया एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में, तो ऐसा सिग्नल ये देखिएगा ज़रा, जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये कॉन्टिन्यूसली इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज। तो ऐसा सिग्नल जो कॉन्टिन्यूसली अपनी वैल्यू को चेंज करे उसे हम कहते हैं वो एनालॉग सिग्नल है। और जो डिस्क्रीट स्टेप्स में कम या ज़्यादा हो, जो अपनी वैल्यू को चेंज करे, उसे हम कहते हैं वो डिजिटल सिग्नल है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक वैल्यू थी, ये 1, और यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट 0 हो गया। इस पॉइंट तक आपका आंसर जो है वो आता है, यहाँ इस पॉइंट पे आपका आंसर आ रहा है 1, और इस पॉइंट पे जाके वो बिल्कुल डिक्रीज हो गया एकदम। हालांकि अगर एनालॉग होता तो क्या होना था, इसमें आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना स्टार्ट होना था, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें, फिर आके ये इसलिए 0 हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे आया और एकदम 0, फिर एकदम ये इंक्रीज, फिर ये एकदम ये डिक्रीज। तो जो डिस्क्रीट स्टेप्स में इंक्रीज या डिक्रीज हो, उन्हें हम कहते हैं वो डिजिटल सिग्नल है। और डिजिटल सिग्नल को ऑपरेट करने के लिए जो ब्रांच यूज होती है, उसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास कन्वर्टर्स, एनालॉग और डिजिटल टू एनालॉग। तो ये देखिएगा ज़रा, ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी वो कन्वर्टर जो क्या कर दे, एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे, उसे हम बोलेंगे वो एनालॉग कन्वर्टर है। जो क्या कर दे, एनालॉग क्वांटिटी को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे, वो आपके पास क्या कहलाएगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और जो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दे, वो आपके पास कहलाएगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय DAC। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने एज इट इज जो है इसको याद कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से दोनों से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले, अगर आप ये सर्किट डायग्राम देखें तो इसमें हमें देख के पता चल रहा है, ये एक बल्ब है, यहाँ पे इसके साथ एक स्विच लगा हुआ है और साथ बैटरी है। अब मैं, अगर ये स्विच है यहाँ, तो ये ऑन होगा, यहाँ ये ऑफ होगा। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि मैं कहूँ जी बल्ब आधा ऑन है या स्विच आधा ऑन है और आधा ऑफ है, बल्ब आधा चल रहा है और आधा बंद है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह कोई स्टेटमेंट यहाँ तो सही हो सकती है, यहाँ गलत होगी। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनकी दो पॉसिबल स्टेट्स हो, उन्हें हम कहते हैं बाइनरी वेरिएबल्स। तो ये आ गई हमारे पास बाइनरी वेरिएबल्स की डेफिनेशन। सच थिंग्स which have only two possible states are known as binary variables। तो वो हमें पता है कि उन्हें हम बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1 के साथ। अच्छा जी, अब ये मैंने बल्ब वाली आपको एग्जांपल दे दी। अगर स्विच आपका ये ओपन है, ओपन का मतलब है ऑफ, अगर ओपन है तो लैंप ऑफ होगा। अगर आप इसको क्लोज कर दोगे तो करंट को रास्ता मिल जाएगा, करंट फ्लो करके यहाँ आ जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं बाइनरी वेरिएबल्स का। कहते हैं दीज स्टेट्स आर आल्सो कॉल्ड लॉजिक स्टेट्स। इनको हम लॉजिक स्टेट्स या लॉजिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो भी आप लोग देख लीजिए, इनको हम लॉजिक स्टेट या लॉजिक वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब हमारे पास में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है बुलियन, जॉर्ज बुले। उसने एक स्पेशल ब्रांच निकाली मैथमेटिक्स की जिसका नाम था बुलियन अलजेब्रा। और इस ब्रांच का काम क्या था, ये देखिएगा जरा, जॉर्ज बुले इन्वेंटेड अ स्पेशल अलजेब्रा कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा, आल्सो नोन एज अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स। ये है क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक वेरिएबल। तो ये मैथ की वो ब्रांच थी जो क्या करती थी, लॉजिक वेरिएबल्स को डील करती थी। उसे हमने नाम दे दिया किसका, बुलियन। जॉर्ज बुले ने जो ब्रांच बनाई उसका नाम हमने क्या रख दिया, बुलियन अलजेब्रा। और इसका काम क्या है, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और मैथमेटिक्स जो है वो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लॉजिक वेरिएबल्स को जो है उसके दरमियान रिलेशनशिप पढ़ते थे कि लॉजिक वेरिएबल्स में, यानी ये जो क्वांटिटीज हैं, यस नो वाली, हाँ या ना वाली, ट्रू या फॉल्स वाली, इनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता था। तो इसमें वही है, इस सारे पैराग्राफ में यही बताया गया है। और इसके बाद जो है वो हम
पढ़ेंगे ऑपरेशंस। तो एक ऑपरेशन भी मैं आप लोगों को भी पढ़ा देता हूँ, एंड ऑपरेशन। तो सब ये अब सारा जब भी आपको कोई ऑपरेशन आए, अब आपके पास 3 तरह के ऑपरेशन है, एंड, और नॉट, एंड, और, एंड, नॉट। अब तीनों गेट्स में आपने क्या करना है, 4 काम करने हैं। पहला काम ये होगा कि आप ये वाली सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसका टेबल बनाएंगे, ये वाला। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका ये सिंबल बनाएंगे। उसके बाद आप इसका ये ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और ये सारी करने के बाद आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। और आप इसका ये बुलियन एक्सप्रेशन भी लिखेंगे, ये वाला, इसकी अलहदा से हेडिंग देके कि ये क्या है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है फॉर एंड गेट। तो इसको हम अलहदा से बताएंगे x इज इक्वल टू ए एंड बी। इसको डॉट नहीं पढ़ेंगे हम, इसको हम पढ़ेंगे x इक्वल टू ए एंड बी। एक सर्किट देखिएगा, आपके पास एक बल्ब है और साथ 2 स्विच लगे हुए हैं सीरीज में, और एक साथ एक बैटरी है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं S1 को क्लोज कर देता हूँ और S2 ओपन ले देता हूँ। क्या बल्ब ऑन होगा? ऑब्वियसली, और आंसर इज नो, आपका बल्ब ऑन नहीं होगा। चले, आप इसको ओपन कर दें, इसको क्लोज कर दें, अब बल्ब ऑन होगा? नहीं होगा। चले, अब आप दोनों को ओपन रहने दें, अब बल्ब ऑन होगा? नहीं होगा। बल्ब आता तब ऑन होगा जब ये दोनों S1 और S2 क्लोज होंगे, अदरवाइज बल्ब आपका ऑन नहीं होगा। तो एंड ऑपरेशन में जब तक दोनों इनपुट्स ना मिले, रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनना है, एंड ऑपरेशन में जब तक दोनों इनपुट्स ना मिले या दोनों इनपुट्स 1 ना हो, तो आपको आउटपुट नहीं मिलती। आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलती है? 0, अगर दोनों इनपुट्स 1 नहीं है। तो ये उसी तरह आपने टेबल बना लिया जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, और ये वाला एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को बताया कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या है इसका, एंड गेट का, x इज इक्वल टू ए एंड बी, और इसको बताया भी हुआ है उसमें पढ़ना कैसे है। ये आ जाएगा जी इसका सिंबल, और देन आपके पास आ जाएगा ये इसका ट्रुथ टेबल। तो इसमें ज़रा गौर फरमाए, दोनों आपके पास ए और बी दोनों इनपुट्स जब 1 हुई तब आपका आंसर 1 आया, अदरवाइज आपका आंसर 0 है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पर भी 0। इसके बाद आ जाता है हमारे पास और ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या है, पहले डायग्राम फिर देखेंगे। अब ये 2 स्विच कुछ इस तरह लगे हुए एक दूसरे के पैरेलल। अब जरा मुझे बताइएगा, अभी पहला केस है, दोनों स्विच ओपन है, दोनों स्विच ओपन है, बल्ब ऑन होगा? ऑब्वियसली बल्ब ऑन नहीं होगा। चले, आप इस तरह करें, S1 को क्या कर दें ओपन, S2 को क्लोज कर दें, तो क्या होगा, करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से गुजर के यहाँ आ जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। मतलब S2 को क्लोज किया, बल्ब ऑन हो गया। चले, इसको ओपन कर दे, S2 को, S1 को क्लोज कर दे, अभी भी करंट यहाँ जाएगा, यहाँ से गुजर के यहाँ आएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। और लेट से अब आप इन दोनों को ऑन कर दें या क्लोज कर दें, तो अब भी बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये ग्राफ एक टेबल बनेगा हमारे पास। और ट्रुथ टेबल में हम ओपन के लिए जो यूज़ करते हैं वो 0 है, क्लोज के लिए यूज़ करते हैं 1। तो जब दोनों 0, आउटपुट 0, जब एक 1 तब आउटपुट 1। यानी कि मैं कह सकता हूँ और गेट में अगर एक भी इनपुट 1 हुई तो आउटपुट 1 हो जाएगी, या अगर आपने एक भी इनपुट दे दी तो आपको आउटपुट मिल जाएगी। और ये आ गया जी इसका सिंबल, और ये आपके पास क्या है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये लाजमी लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में तो बहुत बार पूछे गए हैं ना इनके ट्रुथ टेबल, इनके ये ट्रुथ टेबल है, ये याद रखिएगा, ये ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल नहीं है, और ये इसका सिंबल है, और ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।